हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम 10.1 जो कि सर्कल चैप्टर 10 से है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक टेंजेंट सर्कल का है। हम मान लो यहाँ पे सर्कल एक बना लेंगे। ये हमने सर्कल बना लिया या ये मान लो आपका सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर कुछ ले लेते हैं, सेंटर ओ, राइट। यहाँ पे कहीं पे टेंजेंट है तो ये टेंजेंट है टू द सर्कल। इस टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं एक्स वाई। एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, राइट, एट पॉइंट पी। चलो यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है कि ये जो ओपी है, ओपी इज परपेंडिकुलर। ये मुझे प्रूव करना है। ये जो ओपी है ना, ये आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो गिवन क्या लिखते हैं हम? ए सर्कल विद सेंटर ओ। गिवन हमारे पास क्या है? ए सर्कल विद सेंटर ओ, with center O and ये जो XY है, XY is a tangent, XY is a tangent, ये tangent है to the circle at point O, sorry, to the circle at point P, to the circle at point P, एट पॉइंट पी पे ये टेंजेंट टू द सर्कल है, राइट। और मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जो है वो मुझे करना है कि दैट ओपी जो है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई टेंजेंट को ये परपेंडिकुलर है, राइट। अच्छा, अब प्रूफ शुरू होगा। प्रूफ तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? यहाँ ये जो एक्स वाई टेंजेंट है ना, इस पे कोई और एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट क्यू एल एम एन वट एवर अदर देन पी, पी के अलावा कोई भी पॉइंट एक्स वाई पे ले लो सच दैट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ये फिर ज्वाइन करेंगे तो क्यू या एल या एम कुछ भी रख लो इसका नाम, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने ले लिया, इसका नाम देते हैं क्यू पॉइंट। ये जो क्यू पॉइंट है तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? टेक अदर पॉइंट या टेक पॉइंट क्यू किस पे? ऑन एक्स वाई टेंजेंट, एक्स वाई पे, अदर देन पी, यानी पी के अलावा कोई और एक पॉइंट ले लो। अच्छा, एंड ज्वाइन, फिर ज्वाइन आपने करना है, एंड ज्वाइन ओ क्यू। तो फिर आपने ओ क्यू को ज्वाइन करना है। ये मैं ज्वाइन कर रहा हूं यहाँ पे ओ क्यू को, ये मैंने ज्वाइन किया ओ क्यू को, राइट। तो इससे क्या पता चला है? ये जो क्यू है ना, क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। ऑफ कोर्स ये जो क्यू है ना, अगर ये मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल करना चाहिए। क्यों? अगर ये क्यू सर्कल पे होगा तो दैट मीन्स एक्स वाई विल नॉट बिकम ए टेंजेंट, इट विल बिकम ए सीकेंट। ये सीकेंट बनेगा अगर क्यू कहाँ पे होगा। तो इसका मतलब पी और क्यू भी दोनों पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर ये ऐसा बनेगा, ये सर्कल ऐसे बनेगा। तो ये क्यू भी इसी पे है और पी तो इस पे ही था ही। तो ये जो लाइन थी, ये जो टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं रहेगी, ये क्या बनेगी? सीकेंट टू द सर्कल। तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ। या क्या? क्यू मस्ट लाई outside the circle, outside the circle। ये सर्कल के आउटसाइड में मस्ट लाई करना चाहिए। वाई? एज इफ, या इफ क्यू लाइज, अगर क्यू लाई करेगा कहाँ पे? ऑन सर्कल, देन ये जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई विल बिकम ए सीकेंट, एक्स वाई विल बिकम ए सीकेंट। ये सीकेंट बनेगा नॉट ए टेंजेंट,
ये टेंजेंट नहीं रहेगा बल्कि सीकेंट बनेगा। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ओ क्यू डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन किसे आ जाएगी, ओपी से। इंप्लाइज ओ क्यू डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है ओपी से। इससे क्या पता चला है, ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट है ओ क्यू से। ये जो ओपी है वो शॉर्टर है किससे, ओ क्यू से, या कोई बोलेगा ओ क्यू बड़ा है किससे, ओपी से, दोनों सेम ही है। अच्छा, अगर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हमने क्यों ले लिया, अगर आप यहाँ पे एल ले लेते हो, यहाँ पे एम एन ओ तो आया है, यहाँ पे ले लो ए बी सी डी, कुछ भी पॉइंट ले लो ऑन एक्स वाई, दोज ऑल पॉइंट्स मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। अगर वो ऑन द सर्कल रहेंगे तो ये जो एक्स वाई है विल नॉट बिकम ए टेंजेंट, इट विल बिकम ए सीकेंट एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे ये एक्स वाई क्या बनेगा, सीकेंट बनेगा, नॉट ए टेंजेंट। तो इससे क्या पता चला है, ये जो ओपी है इंप्लाइज है दिस विल, इस ये भी लिखेंगे दिस विल हैपन, क्या, ये जो ओपी है लेस देन ओ क्यू, लेस देन जितने सारे आप पॉइंट्स लेंगे, दिस विल हैपन फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई पे जितने सारे पॉइंट्स है, दिस विल हैपन दैट ऑल दिस डिस्टेंस अदर देन ऑल द डिस्टेंस एक्सेप्ट ओपी, ओपी से, ये भी लिखेंगे दिस विल हैपन फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई अदर देन पी के बगैर, यानी बट नॉट पी, एक्सेप्ट पी भी लिखेंगे यहाँ पे, अदर देन पी क्या, एक्सेप्ट पी, एक्सेप्ट पॉइंट पी के अलावा जितने सारे पॉइंट्स हैं एक्स वाई पे, उन सब पे जो सारे डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन बनेंगे ओपी से। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, ओपी इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल डिस्टेंसेस, अमंग ऑल डिस्टेंसेस, सारे डिस्टेंसेस में से ओपी सबसे छोटी होगी अमंग ऑल डिस्टेंसेस ऑन टेंजेंट एक्स वाई, ऑन टेंजेंट एक्स वाई पे जितने सारे पॉइंट्स आएंगे फिर हम ज्वाइन करेंगे तो सारे डिस्टेंसेस बड़े आ जाएंगे ओपी से, दैट मीन्स ओपी सबसे छोटी आ जाएगी, जो छोटी आती है दैट मीन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट, इसका मतलब है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इंप्लाइज दैट ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई पे। यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है। ये थ्योरम 10.1 कंप्लीट हो गया, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं थ्योरम 10.2 पे आ रहा हूं मैं। ये थ्योरम 10.2 पे आ गए हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये थ्योरम 10.2 है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, जो टेंजेंट्स ड्रॉ हम कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, जो भी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है वहां से हम दो टेंजेंट्स जो ड्रॉ कर रहे हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, आपने प्रूव करना है ये। तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो आया था इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बोला था, अगर एक्सटर्नल कहीं पे पॉइंट है तो हम ड्रा कर सकते हैं एटमोस्ट 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, तो वही आपने प्रूव करना है। ये मान लो ये आपका सर्कल है यहाँ पे, तो ये मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पे, तो विद ए सेंटर ओ, तो ये मैंने सेंटर रखा ओ। अच्छा, आउटसाइड पे कहीं पे पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट कोई है, इसका नाम देते हैं पी पॉइंट, इस पॉइंट पी से टू द सर्कल 2 टेंजेंट्स ड्रा करना है। फिर आपने मान लो ये टेंजेंट है यहाँ से यहाँ तक एक टेंजेंट, और यहाँ से दूसरा टेंजेंट मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, ये तो 2 टेंजेंट्स ड्रा किए हैं मैंने। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये कांटेक्ट हुआ है, टेंजेंट बना है, इस पॉइंट पे ए नाम रख लो, इस पॉइंट पे बी नाम रख लो, राइट। तो ये 2 टेंजेंट्स है, तो यहाँ तक गिवन है। गिवन क्या है आपके पास, गिवन आपके पास है क्या, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये गिवन है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ,
सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स कहां से ड्रा किए हमने? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P एंड टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn from an external point, उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट P, राइट। अच्छा, आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है, टू प्रूव जो है वो आपने प्रूव करना है कि दैट ये जो AP है या PA इक्वल टू PB, आपको प्रूव करना है कि PA इक्वल टू PB, राइट। अब प्रूफ पे आ रहा हूं मैं। प्रूफ मैं क्या करूंगा? ये OP ज्वाइन करूंगा। OP, इससे पहले कि हम ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे O किसे ज्वाइन कर लेंगे? A से। OB से ज्वाइन कर लेंगे Y। अच्छा, आपने ये अभी थ्योरम पढ़ी है कि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90। और ये एंगल भी कितना है? 90। फिर आपने ज्वाइन करना है कौन सा? OP आपने ज्वाइन करना है, या PO आप कह सकते हो, या OP, वन एंड द सेम। इसको ज्वाइन कर लो। तो मैंने किया है क्या? ज्वाइन। अच्छा, इस पेन से मैं लिखूंगा, बाद में आपको दिखता ही नहीं है। ज्वाइन OP को ज्वाइन किया है। नाउ इन ट्रायंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल्स? OAP एंड OBP, राइट। अच्छा, OA बराबर क्या है? OB के। यस ऑफ कोर्स, OA बराबर है OB के। सर क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट, सेम सर्कल। अच्छा, OP दोनों में है। हैव अ लुक। OP इक्वल टू OP दोनों में है। OP इक्वल टू OP, वाई? कॉमन। ये तो कॉमन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, कॉमन। अच्छा, ये वाला एंगल OAP एंगल 90 है, OBP एंगल 90 है, दोनों बराबर है। एंगल OAP बराबर है एंगल OBP के बराबर, सर ईच 90। या आप ये भी लिख सकते हो द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90, ये भी आप लिख सकते हो। इससे क्या पता चला है? दैट देयरफॉर, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, हैव अ लुक, या यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी ली थी हमने? ये OAP ये कॉन्ग्रेंट आ गई है ट्रायंगल OBP से। कैसे? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। Whenever the two triangles are congruent, जब भी दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट, देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो बचे हैं लास्ट वाले पार्ट, इसमें क्या क्या बचा है? देखो, AP इक्वल टू BP, तो AP इक्वल टू BP या PA इक्वल टू PB, ये हमने प्रूव करना था। इंप्लाइज दैट PA इक्वल टू PB के बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये आप लिख सकते हो। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है? हमने प्रूव किया है दैट द टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। हमने ये प्रूव किया है। अच्छा, इसका प्रूफ एक और तरीके से है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे 2 मिनट OR, इसका प्रूफ दूसरे तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। प्रूफ, हैव अ लुक। इन राइट ट्रायंगल OAP, एक मिनट में कर रहा हूं मैं। OAP अगर राइट ट्रायंगल है तो देन वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज कौन सा है? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर या PA स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो OP स्क्वायर, चलो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन राइट
ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, OBP, OBP आपको पता ही है, राइट एंगल एट बी, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 के अपोजिट में कौन है, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर, शाबाश, इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, PB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के LHS में OP स्क्वायर, यहाँ पे भी OP स्क्वायर, व्हेनेवर द LHS ऑफ फर्स्ट इक्वल टू LHS ऑफ द सेकंड देन RHS बराबर होगा ना। तो ये थ्योरम में मिटाऊंगा, यहाँ पे मैं रब करूंगा, ऊपर मैं लिखूंगा यहाँ पे, या यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चला, OA प्लस AP, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, राइट। क्या OA और OB बराबर है ना, OA OB के बराबर है, दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, दोनों काटेंगे आपस में इक्वलिटी के, राइट। यहाँ पे आ रहा हूं मैं, हैव अ लुक। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, PA होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, PB होल स्क्वायर, PA होल स्क्वायर, PA होल स्क्वायर इक्वल टू PB होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसल आउट, तो बचा क्या आपका PA इक्वल टू PB। तो यही हमने प्रूव करना था ना, PA इक्वल टू PB, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है कि दैट द टैंजेंट्स, टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये कंप्लीट हुई है थ्योरम 10.2, 2 प्रूफ मैंने दिए हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो इसके साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा